सो तो पिछली बार हमने बात किया था डियर डू के बारे में पढ़ाया था, लास्ट क्लास थी डू। तो मैंने बताया था कोई भी ऐसा काम जो हमारे लाइफ में रिपीट होता है, या तो होता है या तो नहीं होता है ना, या कभी कभार होता है, तो वहाँ पे सिंपली बोलते हैं मैं ऐसा करता हूँ या करती हूँ। तो जब भी बोलते हैं मैं ऐसा करता हूँ या करती हूँ, तो सिंपल आपको बताया था। पहले मैं आपसे चाहूँगा कि 2 मिनट आपकी क्लास रिपीट करा दी जाए जो पिछली कराई थी। तो जब भी बोलते हैं मैं ऐसा करता हूँ या करती हूँ, तो बोलते हैं आई एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या बोलते हैं डियर? हाँ, आई एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कुछ भी बोलना है, मैं ऐसा करता हूँ या करती हूँ। जैसे अगर मैंने बताया था, अगर आपको बोलना मैं पढ़ाता हूँ, जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं पढ़ाने का काम करता हूँ, तो अगर मुझे बोलना मैं पढ़ाता हूँ तो क्या बोलूँगा? आई एंड फर्स्ट फॉर्म। तो पढ़ाना क्या होता है? टीच होता है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इंग्लिश बोलने और समझने के लिए, दोनों के लिए सबसे बड़ा जो रोल निभाता है वो फॉर्म्स। अगर आपको वर्ब की फॉर्म्स नहीं आती तो कुछ नहीं है। जैसे मैं आपको 2 4 10 लिख दे रहा हूँ और ये समझना है, आपको फॉर्म्स लिख लेना है। जैसे कॉमन लिखा है, जैसे गो है, गो की सेकेंड फॉर्म क्या होता है? वेंट। थर्ड फॉर्म क्या है? गॉन। आईएनजी फॉर्म गोइंग सभी को पता होता है, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाता है। जैसे कम है तो कम की सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म कम। जैसे डू है तो डू की सेकेंड फॉर्म डेड, थर्ड फॉर्म डन। जैसे राइट मीन्स लिखना, राइट की सेकेंड फॉर्म रोट, थर्ड फॉर्म क्या होता है? रिटर्न। जैसे रीड है, रीड की सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म सेम होती है, लेकिन इसे पढ़ते क्या हैं? रीड रेड रेड। क्या पढ़ते हैं? रीड रेड रेड। जैसे गेट है, गेट की सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म क्या है? गॉट गॉट, गेट गॉट गॉट, गेट गॉट गॉटन भी होता है, गेट गॉट गॉट होता है। जैसे ब्रिंग की क्या होता है सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म? ब्रॉट। क्या होता है डियर? BROUGHT, ब्रॉट। ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट। जैसे अंडरस्टैंड है, अंडरस्टैंड की सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म क्या होती है डियर? अंडरस्टूड। क्या होता है डियर? क्या होता है? हाँ, सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म एक ही होता है, अंडरस्टूड। आगे भी थर्ड फॉर्म भी सेम, अंडरस्टूड। जैसे सीट की सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म क्या होता है? सिट, सैट, सैट। ब्रेक की सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म क्या होती है? ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। सबसे पहले इंग्लिश सीखने से पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि फॉर्म्स आना चाहिए। फॉर्म्स नहीं आते, वर्ब की फॉर्म्स नहीं आते, तो आपको समझ में नहीं आएगा, ना आप बोल पाएंगे। समझ में आ रहा डियर? तो आज जो हमने जो कल क्लास मैंने की थी, इसके बारे में बताया था ना, वर्ब की फर्स्ट के बाद सारा सभी का फर्स्ट फॉर्म चाहिए था। जब भी बोलते मैं ऐसा करता हूँ तो आई एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई एंड वर्ब की। जैसे मैं आता हूँ तो आई कम, मैं जाता हूँ तो, मैं जॉब करता हूँ तो आई डू द जॉब, मैं लिखता हूँ तो, मैं पढ़ता हूँ तो हाँ आई स्टडी, और मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ तो रीड। हाँ, क्योंकि आपके पास ऑब्जेक्ट है। तो जब भी बोलते मैं ऐसा करता हूँ तो आई एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई एंड वर्ब की। क्लियर है डियर? तो जैसे ये हमने यही आपको पहली क्लास कराई है, तो ये आई एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे मैं पढ़ाता हूँ तो क्या बोलूँगा? आई टीच। क्या बोलेंगे? हाँ, टीच की सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म क्या होता है? टॉट। क्या होता है? टॉट, टीच, टॉट, टॉट। तो अगर मुझे बोलना है कि मैं पढ़ाता हूँ तो मैं क्या बोलूँगा? फर्स्ट फॉर्म बोलना है मुझे, आई टीच। क्या बोलूँगा डियर? बोलिए। तुम पढ़ाते हो तो यू टीच। लेकिन जैसे हमने लास्ट टाइम जो बताया था, मैंने कहा था कि जब भी बोलते मैं ऐसा करता हूँ तो आई एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिर्फ अपने बारे में बताया था। एक चीज़ और बहुत ज़रूरी है जानना, वह है इंग्लिश का सबसे मेन रोल जो निभाता, ये आपको पहचान होना चाहिए, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन कौन होता है डियर? बताइए। वेरी गुड।
स्पीकर क्या होता है? फर्स्ट पर्सन। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं क्या हूँ? फर्स्ट पर्सन। लेकिन मैं क्या हूँ? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हूँ। क्या हूँ? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। क्या हूँ मैं? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर कौन होता है? आई। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, तो मैं क्या हूँ? अकेला ही हूँ। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर कौन होता है? आई। और इसका प्लूरल क्या होता है? प्लूरल क्या होता है डियर? आई का प्लूरल क्या होगा? मैं का प्लूरल क्या होगा? हम। क्या होगा? वी। तो अगर आपसे कोई पूछेगा फर्स्ट पर्सन कौन होता है तो क्या बताओगे? आई एंड वी, आई एंड वी, आई एंड। समझ में आ रहा है डियर? 100%। सेकेंड पर्सन कौन होता है? जिससे हम बात करते हैं। जिससे हम बात करते हैं वो कौन होता है? हाँ, लिसनर, जिसको बोलते हैं सेकेंड पर्सन। क्या बोलते हैं डियर? सेकेंड पर्सन। क्या बोलते हैं डियर? तो सेकेंड पर्सन सिंगुलर कौन हो गया? यू। क्या होगा डियर? और एक से ज़्यादा है, प्लूरल है तो दे होगा। सेकेंड पर्सन का दे होगा, वह लोग हो जाएगा, थर्ड पर्सन होगा बाबू। सेकेंड पर्सन सिंगुलर का प्लूरल क्या होता है? अब जैसे मैंने कहा आप, और आपसे ज़्यादा है तो क्या होगा? आप दोनों होगा या आप सारे होगा। तो यू बोथ या यू ऑल क्या होता है? सेकेंड पर्सन सिंगुलर। यू बोथ या यू ऑल। तेज बोलिए। यू बोथ या यू ऑल। ये क्या है? सेकेंड पर्सन प्लूरल। समझ में आ रहा है डियर? और थर्ड पर्सन कौन होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं? वो क्या होता है? थर्ड पर्सन। पहले पर्सन जानना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आगे की क्लास समझ में नहीं आएगी अगर आपका पर्सन क्लियर नहीं है तो। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो जो बोलता है वो क्या है? फर्स्ट पर्सन। जो सुनता है वो सेकेंड पर्सन। जिनके बारे में बात होती है उन्हें क्या बोलते हैं? थर्ड पर्सन। क्या बोलते हैं? थर्ड पर्सन। क्या बोलते हैं डियर? तो थर्ड पर्सन सिंगुलर और थर्ड पर्सन प्लूरल, ये समझना है आपको। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है डियर? थर्ड पर्सन मैं और आप बात कर रहे हैं, कोई भी तीसरा व्यक्ति अकेला। सिंगुलर मतलब सिंगल। आर्गेटिंग में पॉइंट। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन होता है? मैं और आप बात करें, थर्ड पर्सन सिंगुलर। अगर किसी के बारे में बात करें, लड़का है तो ही, लड़की है तो शी, नॉन लिविंग थिंग्स है तो इट, या कोई भी एक नाम। जैसे ये तो जेंडर से बताते हैं या उसका नाम लेकर बताते हैं। तो लड़का है, जैसे नाम नहीं लेना चाहते, वो आता है, वो समझता है, वो ऐसा करता है, वो मुझसे बात करता है तो ही, वो करती तो शी। समझ में आ रहा है? और या कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स या कोई भी नाम, राहुल, सोनू, मोनू, गीता, रीता, XYZ। आर्गेटिंग में पॉइंट। और अगर एक से ज़्यादा है, थर्ड पर्सन सिंगुलर का प्लूरल क्या होता है? एक से ज़्यादा है तो ये तो थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गया। समझ में आ रहा है? ही, शी, इट, नेम, ये थर्ड पर्सन कौन हो गया? सिंगुलर। पूरा इंग्लिश में जो ग्रामर चेंज होता है सिर्फ इसी का चेंज होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर का। बाकी सभी का एक ही होता है, ऑलमोस्ट 90%। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर का प्लूरल क्या होता है? दे। जैसे वो है, वो का प्लूरल क्या होगा? वह लोग हो जाएगा। क्या होता है? दे। क्या होता है? दे। समझ में आ रहा है? तो अगर आपको ये क्लियर नहीं है, पूरा इंग्लिश जो बेस्ड है वो एक ही रूल पे बेस्ड है। किसका जो है रूल चेंज होता है? वो है थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही, शी, इट, नेम का। जो पूरे ग्रामर में इंग्लिश का रूल अगर कहीं चेंज होता है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ होता है। आगे मैं बताऊंगा। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन होता है? अगर आपसे पूछेगा थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन होता है? ही, शी, इट, नेम। ही, शी, इट, नेम। ही, शी, इट, नेम। कौन है ये? थर्ड पर्सन सिंगुलर। मैं और आप बैठे हैं, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आप मेरे लिए क्या है? सेकेंड। और जिनके बारे में बात करते हैं वो क्या होता है? थर्ड पर्सन। ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है? लाउड बोलिए। वन मोर टाइम, एक बार और कहिए। ओके। तो जब भी बोलते हैं मैं ऐसा करता हूँ, तो मैंने बताया था आई एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अभी मैंने किसके बारे में बताया? सिर्फ फर्स्ट पर्सन के बारे में बताया था। आर्गेनिंग में आज हम सेकेंड एंड थर्ड पर्सन के बारे में भी बात करेंगे। तो जब सेकेंड एंड थर्ड पर्सन के बारे में बात करते हैं तो रूल चेंज हो जाता है। आर्गेनिंग में पॉइंट। तो इसे ये क्लियर है? जिनको नहीं आता फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, वो लिख लेंगे, वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। और ये क्लियर हुआ। तो जो मेन इंग्लिश का जो रूल चेंज होता है प्रेजेंट में, वो थर्ड पर्सन सिंगुलर का, ही, शी, इट, नेम का। समझ में आ रहा है? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन समझ में आया डियर? नहीं आया?
तो फर्स्ट पर्सन कौन होता है? स्पीकर कौन होता है? तो उसे क्या बोलते हैं? मैं। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर क्या होता है? आई, एंड प्लूरल क्या होता है? वी। अगर कोई पूछेगा आपसे फर्स्ट पर्सन कौन होता है तो आई एंड वी। अगर सिंगुलर एंड प्लूरल में पूछ रहा है तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई एंड प्लूरल वी। और वैसे कोई पूछ रहा है फर्स्ट पर्सन कौन होता है तो आई एंड वी। सेकेंड पर्सन क्या होता है? यू एंड यू ऑल। थर्ड पर्सन कौन होता है? ही, शी, इट, नेम एंड दे। लेकिन अगर सिंगुलर प्लूरल में पूछेगा तो थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, शी, इट, नेम एंड मोर देन वन है तो दे। समझ में आया? तो जब भी बोलते मैं ऐसा करता हूँ तो आई एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये मैंने आपको बताया था पहली क्लास। जैसे मैं पढ़ाता हूँ तो क्या बोलूँगा? आई टीज। क्या बोलूँगा? आप पढ़ती हैं तो क्या बोलेंगे? आई स्टडी। क्या बोलेंगे डियर? यही तो बोलेंगे, आई स्टडी। क्या बोलेंगे डियर? जैसे पिताजी जॉब करते हैं तो पिताजी मेरे से अगर कोई पूछेगा उनसे आप क्या करते हैं तो वो क्या बोलेंगे? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करना क्या होता है? डू द जॉब। तो क्या बोलेंगे? आई डू द जॉब। आपके पापा खेती करते हैं तो उनसे कोई पूछेगा आप क्या करते हैं तो वो क्या बोलेंगे? मैं खेती, आई डू द फार्मिंग। क्या बोलेंगे डियर? आई डू द फार्मिंग। क्या बोलेंगे? बोलिए। अच्छा, जब भाई जो कि मेडिकल स्टोर का काम करता है, मेडिकल स्टोर की दुकान है, तो क्या बोलेगा? मैं मेडिकल स्टोर की दुकान करता हूँ, यही तो बोलेगा। तो क्या बोलेगा? आई रन द मेडिकल स्टोर। दुकान करना क्या होता है? रन। तो आई रन द मेडिकल स्टोर। समझ में आ रहा है डियर? तो जब भी कहते हैं मैं ऐसा करता हूं तो आई एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई एंड वर्ब की छोटा वाला भाई जैसे क्या नाम है, किराने की दुकान करते हैं तो आई रन द जनरल स्टोर। क्या बोलेंगे? आई रन द जनरल स्टोर। तो जब भी कहते हैं क्या मैं ऐसा करता हूं तो आई एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब मैंने बताया था हमेशा मैं ऐसा नहीं बोल सकता मैं आता हूँ, जाता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ। जैसे अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, कैसे आता हूँ? पैदल आता हूँ। तो पैदल आना क्या होता है? कम ऑन फूट। तो अगर मुझे बोलना है कि मैं पैदल आता हूँ तो क्या बोलूँगा? आई कम ऑन फूट। क्या बोलेंगे डियर? जैसे मैं कॉलेज पैदल जाता हूँ तो क्या बोलूँगा? आई गो टू कॉलेज ऑन फूट। क्या बोलूँगा? आई गो टू कॉलेज ऑन। तो जब भी बोलना मैं ऐसा करता हूँ तो आई एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये क्लियर है? आई एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैं आपको जानता हूँ तो क्या बोलेंगे? आई नो। क्या बोलेंगे डियर? किसको? आपको तो यू। समझ में आ रहा है? मैं आपके पापा को जानता हूँ तो आई नो योर फादर। मैं आपके मम्मी को जानता हूँ तो आई नो योर मदर। और मैं आपके भाई को जानता हूँ तो आई नो योर ब्रदर। समझ में आया? तो जब भी बोलते मैं ऐसा करता हूँ तो आई एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इससे रब करें डियर। तो जब भी बोलते मैं ऐसा करता हूँ तो आई एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए कहानी थोड़ा सा चेंज होता है। जब बोलते मैं ऐसा करता हूँ तो आई एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अगर मैं बोलूं आप ऐसा करते हैं तो यू एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सभी के लिए एक ही नियम है। समझ में आया? लेकिन मैंने अगर बोला वो ऐसा करता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के बारे में, तो जब उसके बारे में बोलते हैं कि वो ऐसा करता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ई एस जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है? हाँ, यस या ई एस। सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। जैसे मैं पढ़ाता हूँ तो आई टीच, तुम पढ़ाती हो तो यू टीच, राहुल पढ़ाता है तो राहुल टीचेस। क्या हो जाएगा? राहुल टीचेस। अब ये समझना कहाँ यस आता है, कहाँ ई एस आता है। कोई भी वर्ड मीनिंग एस एच, सी एच, एक्स, जेड, एस या ओ से ख़त्म होता है तो वहाँ पे ई एस जुड़ता है। क्या जुड़ता है? बाकी सारे जगह एस जुड़ता है। जैसे मैं पढ़ाता हूँ तो क्या बोलूँगा? आई टीच। आप पढ़ाती हैं तो यू टीच। लेकिन मैंने कहा राहुल पढ़ाता है तो राहुल क्या हो जाएगा? वेरी गुड। क्योंकि मैं और आप बात करें राहुल क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर। और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या होता है? यस या यस आता है। तो पढ़ाना क्या होता है? टीच। और टीच किससे ख़त्म हो रहा है? सी एस से। और जब सी एस से ख़त्म होगा तो क्या जुड़ेगा? किसके लिए? सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए। समझ में आया? तो मैं पढ़ाता हूँ तो आई टीच, आप पढ़ाते हो तो यू टीच। और मैंने कहा राहुल पढ़ाता है तो राहुल टीचेस। केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यस या ई एस आता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? केवल किसके साथ? थर्ड पर्सन सिंगुलर। और कहाँ सब जगह एस आता है, किसको छोड़कर? ये 6 ऐसे लेटर्स हैं, एस एस, सी एस, एक्स, जेड, एस, ओ। इनके बाद ई एस आता है बाकी
सारे जगह क्या आता है एस। किसके बारे में बात करेंगे? जब थर्ड पर्सन सिंगुलर की वो ऐसा करता है या करती है। जैसे मैं टाइम पर आता हूँ तो आई कम ऑन टाइम, आप आते हैं तो यू कम ऑन टाइम। अगर मैंने कहा अनीता टाइम पर आती है तो क्या बोलेंगे? वेरी गुड, अनीता कम्स ऑन टाइम। कम किससे खत्म हो रहा है? ई से, तो इसमें सिंपल क्या जुड़ेगा? एस। समझ में आ रहा है? तो कैसे बोलोगे अनीता टाइम पर आती है? अनीता कम्स ऑन। समझ में आ रहा है आइडिया? सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर का रूल चेंज हो रहा है, बाकी सभी का एक ही होता है। मैं ऐसा करता हूँ तो आई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आप करते हैं तो यू, वो करता है तो ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस यस, वह ऐसा करते हैं तो दे वर्ब की फर्स्ट। जैसे वह टाइम पर आते हैं तो क्या बोलेंगे? दे कम ऑन टाइम। देख ली, थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं, ये प्लूरल है, एक से ज़्यादा है तो सिंपल एक ही रूल है, दे कम ऑन टाइम। समझ में आ रहा है डियर? रूल चेंज होगा सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए। किसके लिए चेंज होगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ई एस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है डियर? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ई एस। अब यहाँ ही हो सकता है, शी हो सकता है, ईट हो सकता है या नेम। समझ में आ रहा है? जैसे नेम आया तो राहुल आ गया तो राहुल टीचर्स हो गया, है ना? मैं पढ़ाता हूँ तो आई टीच, आप पढ़ाते तो यू टीच। मैंने कहा अनीता पढ़ाती तो अनीता टीचर्स। समझ में आ रहा है डियर? 100%। इज देयर एनी कन्फ्यूजन? कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? तो जैसे मैं मेहनत करता हूँ तो आई वर्क हार्ड, आप करते हैं तो? और मैंने कहा अमित करता है तो? वेरी गुड, अमित वर्क्स हार्ड। अमित वर्क्स। जैसे मैं जानता हूँ तो आई नो, तुम जानते हो तो यू नो। मैंने कहा मोहित जानता है तो मोहित नोज। क्या होगा? मोहित नोज। समझ में आ रहा है डियर? 100% क्लियर है? तो जैसे सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ रूल चेंज होता है। तो जैसे मैंने कहा मैं पढ़ाता हूँ तो आई टीच, आप पढ़ाते हो तो यू टीच। मैंने कहा अमित पढ़ाता है तो अमित टीचर्स। हाँ, अमित टीचर्स। समझ में आ रहा है डियर? कोई कन्फ्यूज़न? वेरी गुड। तो जैसे मैंने कहा मैं ऐसा करता हूँ तो आई एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन जब पूछते हैं क्वेश्चन, मैंने बताया था जब किसी से पूछते हैं कि आप ऐसा करते हो तो वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं? डू यू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे अगर आपको पहली क्लास में मैंने बताया कि नहीं बताया है, जब भी किसी से पूछना है कि आप आपकी लाइफ में ऐसा होता है, कंफर्म करना है या क्वेश्चन नहीं करो, आपको जवाब किस में चाहिए? यस या नो में। किस में चाहिए? यस या नो में। तो जब भी आपको यस या नो में जानना है क्या आप ऐसा करते हो, तो वहाँ पे सिंपल यूज़ करना है डू यू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो जैसे अगर आपको मुझसे पूछना है कि आप पढ़ाते हैं तो क्या बोलोगे? डू यू। पढ़ाना क्या होता है? टीच। तो क्या बोलोगे? डू यू टीच। अब मैं पढ़ाता हूँ तो क्या बोलूँगा? यस आई टीच। क्या बोलूँगा? यस आई टीच। यस आई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। समझ में आ? मतलब टीच का टीच यहाँ रख देंगे तो यस आई टीच। और पढ़ाता नहीं तो क्या बोलेंगे? नो आई डू नॉट। और डू नॉट में शॉर्ट, डू नॉट को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? डोंट। नो आई डोंट टीच। समझ में आ रहा है डियर? नो आई डोंट टीच। तो जब भी किसी से पूछते हैं कि आप ऐसा करते हो तो डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे अगर आपको पूछना है कि आप झूठ बोलते हैं, झूठ बोलना क्या होता है? टेल अ लाई। क्या होता है डियर? क्या होता है? टेल अ लाई। क्या होता है? तो जैसे अगर आपको मुझसे पूछना है कि आप झूठ बोलते हैं तो कैसे? डू यू टेल अ लाई। तो आपको लगता है मैं बताऊंगा मैं झूठ बोलता हूँ? कोई झूठ बोलने वाला बताता है? तो क्या मैं बोलूँगा? मैं नो आई डोंट टेल अ लाई। वेरी गुड। अच्छाइयाँ सब किसके अंदर होते हैं? हमारे अंदर। समझ में आ रहा है? सब जो भी बात करता है उसके सबके अच्छाइयाँ होती है। बुराइयाँ किसके अंदर होता है? पड़ोसी के अंदर। अच्छाइयाँ सब अपने अंदर और बुराइयाँ किसके अंदर होता है? हाँ, पड़ोसी के अंदर। हर इंसान का पड़ोसी बुरा होता है। समझ में? भैया हम तो ना झूठ बोलते, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। कौन बोलता है? पड़ोसी हमरे। ये तो भैया सुबह से शाम, सुबह हो जाए फिर शाम तक इन्हें झूठे बोले, कैसा नहीं? तो आई डोंट टेल अ लाई। बट ये है ना पड़ोसी, बट ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या यस। समझ में आ रहा है? तो मैं झूठ नहीं बोलता। कौन बोलता है? ये पड़ोसी बोलता है। आई डोंट टेल अ लाई बट माई नेबर टेल्स अ लाई। बट माई नेबर टेल्स अ लाई। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस आता है। क्लियर है डियर? तो जब भी पूछना है क्या आप ऐसा करते हो तो डू यू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और क्या वो ऐसा करता है तो अब ये भी तो पूछ सकते हैं क्या वो ऐसा करता है। जैसे मैंने कहा क्या राहुल यहाँ आता है, तो अगर पूछना है क्या राहुल यहाँ आता है तो भाई जब भी क्वेश्चन करते हैं क्या आप ऐसा करते हो तो डू से, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए भी डू से क्वेश्चन करेंगे। डू ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यही तो करेंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए जब थर्ड पर्सन सिंगुलर के बारे में बात करते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आता है? एस या ई एस आता है। तो आपको पता होना चाहिए डू भी एक वर्ब है। वर्ब है कि नहीं है?
क्योंकि डू डिड डन होता है, कहाँ है बताया ये, और हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस यस जोड़ना रहता है। तो भाई जब हमें शुरू में ही डू मिल रहा है वर्ब के रूप में, तो हम यहाँ जोड़ने जाएंगे या शुरुआत में लगा देंगे? हाँ, कहाँ जोड़ेंगे? वर्ब में जोड़ेंगे, ये भी तो एक वर्ब है, तो यहाँ जोड़ेंगे या यहाँ जोड़ेंगे? डू में जोड़ेंगे। और डू किससे खत्म हो रहा है? ओ से खत्म हो रहा है, और ओ से खत्म होता है तो क्या जुड़ता है? यस जुड़ता है, यस। वेरी गुड। तो जब थर्ड पर्सन सिंगुलर के बारे में क्वेश्चन करेंगे तो किससे करेंगे? डज से। अब यस यहाँ जुड़ गया तो यहाँ पे यस यस जुड़ेगा? नहीं जुड़ेगा, क्योंकि आपने शुरू में ही डू में ही जोड़ दिया। तो जब थर्ड पर्सन सिंगुलर के बारे में क्वेश्चन करेंगे तो किससे करेंगे? डज से करेंगे। किससे करेंगे डियर? डज से। किससे करेंगे? डज से। जैसे क्या आप ऐसा करते हो तो डू यू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन जब आपको थर्ड पर्सन सिंगुलर के बारे में क्वेश्चन करना है तो किससे करना है? डज से। तो मैंने कहा क्या राहुल यहाँ आता है, तो डज राहुल, आना क्या होता है? कम, यहाँ तो हियर, तो डज राहुल कम। अगर आता है तो क्या बोलेंगे? यस राहुल यहाँ आता है, तो यस राहुल कम्स हियर। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस। अब तो ये तो वर्ब है नहीं, ही ये तो प्रोनाउन है ना। ही के बारे में हमें वर्ब मिला, यहाँ वर्ब शुरू में मिल गया था, जोड़ दिया था, यहाँ वर्ब यहाँ मिल रहा है तो यहाँ पे जोड़ दिया यस यस। तो यस राहुल कम्स हियर। और नहीं आता तो नो राहुल डू नॉट, और डू में यस आ जाएगा तो क्या होगा? डज नॉट। नो राहुल डज नॉट कम हियर या कम्स हियर? वेरी गुड। कम हियर क्यों होगा? क्योंकि डू में यस जुड़ चुका है, डू में यस जुड़ चुका है। तो आपको सिंपल एस और यस कहाँ जोड़ना है? जब यस में जवाब देना है। और जब निगेटिव और क्वेश्चन करते हैं तो डज के रूप में यस या यस जुड़ा मिल जाता है, तो वहाँ कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करना है। जैसे अगर आपको पूछना है कि अमित पढ़ाता है तो डज अमित टीच, क्या होगा? डज अमित। अगर अमित पढ़ाता है तो क्या बोलेंगे? यस अमित टीचेस। और नहीं पढ़ाता तो क्या बोलेंगे? नो अमित। वेरी गुड, नो अमित डज नॉट टीच। और डज नॉट को शॉर्ट में बोलते हैं डजंट, तो नो अमित डजंट टीच। समझ में आ रहा है डियर? इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? डजंट। कहीं लिखा पढ़ी में आपको ऐसे दिखेगा, तो नो अमित डजंट टीच। क्या बोलेंगे डियर? नो अमित डजंट टीच। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जब थर्ड पर्सन सिंगुलर के बारे में क्वेश्चन करेंगे तो किससे करेंगे? डज से। देखिए पूरा इंग्लिश ग्रामर जो बेस है प्रेजेंट में, वो थर्ड पर्सन सिंगुलर की स्टोरी अलग है, उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो अलग आता है, बाकी सभी के साथ एक ही होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो जैसे अगर आपको पूछना है क्या आप पढ़ाते हो तो क्या पूछोगे? हाँ मैं पढ़ाता हूँ। और नहीं पढ़ाता तो? नो आई डोंट टीच। क्या अमित पढ़ाता है तो क्या होगा? वेरी गुड। डज ही के स्थान पे क्या हो जाएगा? ही शी इट नेम होता है, तो यहाँ अमित की बात हो रही है तो ही के स्थान पे अमित हो जाएगा। डज अमित, अमित पढ़ाता है? वेरी गुड। और नहीं पढ़ाता तो? नो अमित डज नॉट टीच। नो अमित डज नॉट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। जब भी किसी से पूछना है कि आप ऐसा करते हो तो डू यू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डू यू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डू यू वर्ब की, डू यू वर्ब की। जैसे अगर आपको मुझसे पूछना है कि आप मेहनत करते हो तो कैसे पूछोगे? हाँ, डू यू वर्क हार्ड। क्या बोलेंगे डियर? बोलिए। अब मैं करता हूँ तो क्या बोलूँगा? बोलिए। यस आई वर्क हार्ड। क्या बोलेंगे डियर? यस आई वर्क हार्ड। बोलिए डियर। और नहीं करता तो? नो आई डोंट वर्क हार्ड। क्या बोलेंगे डियर? नो आई डोंट। बोलिए। नो आई डोंट वर्क हार्ड। क्या बोलेंगे डियर? बोलिए। नो आई डोंट, नो आई डोंट। समझ में आ रहा है डियर? कोई कन्फ्यूज़न? तो जब भी किसी से पूछना है क्या आप ऐसा करते हो तो डू यू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या बोलेंगे डियर? बोलिए। अगर मैं करता हूँ तो क्या बोलेंगे? यस आई वर्ब की। और नहीं करता तो? नो आई डोंट वर्ब की। क्लियर है? तो जैसे अगर आपको पूछा तो मैं करता हूँ तो यस आई, और नहीं करता नो आई डोंट। जैसे अगर आपको पूछना कि आपकी मम्मी खाना बनाती हैं तो मैं और आप बात करें, मम्मी क्या है? थर्ड पर्सन। बोलिए। थर्ड पर्सन। बोलिए। हेलो डियर। हेलो। एक्चुअली वो फ़ैन ला के लगा दो, यहाँ पे लगा दो, गर्मी बहुत लग रही है। तो जब भी कहते हैं कि आप ऐसा करते हो तो डू यू वर्ब की। तो जैसे अगर आपको मुझसे पूछना है क्या आपके पापा
क्या आपके पापा खेती करते हैं? तो मैं और आप बात के पापा क्या है, रिश्ते का नाम ही है। तो क्या होगा, डज योर फादर, बोलिए बोलिए डियर। हाँ, डज योर फादर क्या होगा, डज योर फादर, खेती करना क्या होता है, डू द फार्मिंग। तो क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डज योर फादर डू द, बोलिए Does your father do the farming? अगर मेरे पापा खेती करते हैं तो मैं क्या बोलूँगा, Yes, my father do the farming. डू में यस नहीं आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। तो यस माय फादर, यस वाले में क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस आता नहीं आता। तो यस माय फादर, बोलिए यस माय फादर डज द फार्मिंग। क्या बोलेंगे डियर, यस माय फादर डज द फार्मिंग, यस माय फादर डज द, यस माय फादर डज द, बोलिए Yes, my father does the farming. हाँ, यस माय फादर डज द फार्मिंग, बोलिए डियर, Yes, my father does the farming. बोलिए। Yes, my father does the farming. और नहीं करते तो, No, my father does not do the हाँ, नो माय फादर डज नॉट डू द, farming. बोलिए डियर, No, my father does not do the farming. हाँ, डज नॉट Do the farming. डू द। Farming. अब डज में यस आ गया तो यहाँ लगेगा नहीं, नो माय फादर डज नॉट डू द Farming. फार्मिंग। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है डियर, 100%, कोई कन्फ्यूज़न। नो माय फादर डज नॉट डू द फार्मिंग, नो माय फादर डज नॉट डू द, Farming. नो माय फादर डज नॉट डू द। Farming. समझ में आ रहा है। तो जैसे अगर आपको मुझसे पूछना है कि आप इंग्लिश बोलते हो तो कैसे पूछेंगे, Do you speak English? हाँ, डू यू स्पीक इंग्लिश। क्या बोलेंगे डियर, Do you speak English? डू यू स्पीक। English. और क्या आपके पापा इंग्लिश बोलते हैं तो, Does your father speak English? वेरी गुड, डज योर फादर स्पीक। और डज ही के स्थान पे आपके पापा हो जाएंगे। मैं और आप बात करें, पापा क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, एक रिश्ते का नाम ही है। ही शीट नेम क्या होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो डज योर फादर, इंग्लिश बोलना क्या होता है, स्पीक इंग्लिश। तो डज योर फादर स्पीक, English. अगर बोलते हैं मेरे पापा तो क्या बोलूँगा मैं, Yes, my father speaks English. यस माई फादर स्पीक्स। English. और नहीं बोलते तो, No, my father does not speak English. वेरी गुड, नो माई फादर डज नॉट स्पीक, नो माई फादर डज नॉट स्पीक। समझ में आ रहा है डियर। तो जैसे अगर आपको मुझसे पूछना है कि आपका छोटा वाला भाई पढ़ता है, तो मैं और आप बात करें, छोटा वाला भाई क्या है, वेरी गुड। तो डज योर यंगर ब्रदर क्या करता है, पढ़ना, स्टडी। तो क्या बोलेंगे, बोलिए Does your younger brother study? बोलिए, Does your younger brother study? डज योर यंगर, बोलिए Does your younger brother study? हाँ, डज योर यंगर ब्रदर Study. स्टडी। अगर मेरा छोटा वाला भाई पढ़ता है तो मैं क्या क्या बोलूँगा, Yes, my younger brother study. यस माई यंगर ब्रदर, बोलिए यस, My younger brother studies. वेरी गुड, स्टडीज़ क्या हो जाएगा। Studies. हाँ, जब कॉन्सोनेंट साउंड्स के बाद वाई आता है तो वाई आई ई में चेंज होता है। किस में चेंज होता है, आई ई एस में। किस में चेंज होता है, आई ई एस में। कॉन्सोनेंट साउंड्स के बाद आएगा तभी, समझिएगा, वोवेल साउंड को छोड़कर, वोवेल्स को छोड़कर। जैसे ए ई आई ओ यू के बाद अगर वाई आता है तो वहाँ सिंपल एस लगेगा। समझ में आ रहा है। और उनके बाद नहीं आता, बाकी किसी भी साउंड के बाद आता है तो क्या लगेगा, हाँ, थर्ड पर्सन सिंगुलर के बाद अगर वर्ब की बात हो रही है तो। जैसे कंट्री है तो कंट्रीज है, नाउन की बात होगा तब भी चेंज होगा, उससे प्लूरल करेंगे तो आई एस में चेंज हो जाएगा। तो जैसे कहते हैं डज योर यंगर ब्रदर, हाँ, मेरा छोटा वाला भाई पढ़ता है। Yes, my younger brother studies. और नहीं पढ़ता तो, No, my younger brother does not study. वेरी गुड, नो My younger brother does not study. नो माई यंगर ब्रदर, बोलिए डियर, Does not study. नो माई यंगर ब्रदर Does not डज नॉट, study. डज नॉट, Study. बोलिए डियर, No, my younger brother does not study. वेरी गुड, नो माई यंगर ब्रदर डज नॉट। Study. समझ में आ रहा है। तो नो माई यंगर ब्रदर डज नॉट, बोलिए No, my younger brother does not study. हाँ, नो माई यंगर ब्रदर डज नॉट। Study. तो जैसे अगर आपको मुझसे पूछना है कि आप मेहनत करते हैं तो कैसे पूछोगे, Do you work hard? वेरी गुड, डू यू वर्क, Hard. बोलिए Do you work hard? हाँ, डू यू वर्क हार्ड, बोलिए डियर, Do you work hard? डू यू वर्क, बोलिए। Do you work? अब मैं मेहनत करता हूँ तो क्या बोलूँगा, Yes, I work hard. यस आई वर्क हार्ड, बोलिए डियर, Yes, I work hard. यस आई वर्क हार्ड, बोलिए। Yes, I work. और नहीं करता तो, No, I don't work. नो आई डोंट, Work hard. नो आई डोंट, नो आई डोंट, Work hard.
बोलिए। नो आई डोंट, नो आई डोंट। समझ में आ रहा है डियर? तो जब भी किसी से पूछते हैं कि आप ऐसा करते हो तो डू यू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, है ना। और जब थर्ड पर्सन के बारे में क्वेश्चन करेंगे तो किससे करेंगे? डज से। समझ में आया? तो जब भी पूछते हैं क्या वो ऐसा करता है तो डज ही वर्ब की, डज ही वर्ब की। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है डियर? अगर वो ऐसा करता है तो यस ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या। समझ में आ रहा है डियर? थर्ड पर्सन सिंगुलर का रूल थोड़ा सा डिफरेंट है, केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, और बाकी सभी के साथ देखिए नो वो ऐसा नहीं करता तो नो ही डज नॉट। समझ में आ रहा है डियर? ही डज नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए दो जगह डज के रूप में ई एस मिल जाता है तो वहाँ पे यस और यस का आपका पंगा नहीं, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब क्वेश्चन करते हैं और मना करते हैं, सिर्फ यस में आपको यस या यस जोड़ना रहता है कि वो ऐसा करता है। कब? जब थर्ड पर्सन सिंगुलर के बारे में बात करते हैं, वो ऐसा करता है या नहीं करता है। समझ में आया? तो जैसे अगर आपको पूछना है क्या आप स्कूल डेली जाते हैं तो कैसे पूछोगे? वेरी गुड। डू यू गो टू स्कूल? हाँ मैं डेली जाता हूँ। और डेली नहीं जाता तो कैसे बोलोगे? क्या पिंकी डेली कॉलेज जाती है? हाँ, स्कूल या कॉलेज? हाँ, डज पिंकी गो टू कॉलेज? बोलिए। अगर डेली जाती है तो क्या बोलेंगे? वेरी गुड, यस पिंकी। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस आता है, यही तो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस यस। और गो किससे खत्म हो रहा है? ओ से, तो क्या जुड़ जाएगा इसमें? यस। तो यस पिंकी गोज टू कॉलेज। बोलिए डियर, बोलिए। और नहीं जाती तो? नो पिंकी डज नॉट। बोलिए डियर। हाँ, नो पिंकी डज नॉट, नो पिंकी डज नॉट गो टू कॉलेज। समझ में आ रहा है डियर? अगर आपको पूछना है कि आप डेली नहाते हैं तो कैसे पूछोगे? वेरी गुड। डू यू टेक बाथ? तो कोई बताता है जैसे जो हफ्ते में भी एक आध बार नहाएगा, वंस इन अ वीक नहाएगा, वो भी क्या कहता है? यस आई टेक बाथ डेली। और आप ईमानदार यहाँ बनने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको क्या बताना, हमेशा यही बताना है यस आई टेक बाथ, यस आई टेक बाथ। समझ में आ रहा है डियर? और नहीं नहाते तो? लेकिन बताना नहीं है, नो आई डोंट टेक बाथ नहीं बोलना है, हमेशा बोलो यस आई टेक बाथ डेली, यस आई टेक बाथ। अगर आपको पूछना है क्या रवि डेली नहाता है तो? अगर डेली नहाता है तो? कैसे बोले? क्या सभी लोग टाइम पर आते हैं? डज आएगा या डू आएगा? क्यों बताइए? क्या सभी लोग टाइम पर आते हैं तो क्या होगा? डज आएगा या डू आएगा? बताइए, डू आएगा या डज आएगा? क्यों? रीजन बताइए, बोलिए। क्यों डज आएगा? वजह तो होगा। अच्छा, सभी लोग थर्ड पर्सन सिंगल है, वो सभी लोग एक हैं, सभी लोग एक हैं तो क्या है? सिंगुलर है या प्लूरल है? तो प्लूरल के साथ डज आता है, तो फिर क्यों बोल रहे हो डियर? क्यों बोल रहे हो? जब थर्ड पर्सन सिंगुलर की, जैसे थर्ड पर्सन की तो बात हो रही है लेकिन सिंगुलर की बात नहीं हो रही, डज सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आता है तो क्या होगा? क्या सभी लोग टाइम पर आते हैं तो क्या होगा? हाँ बताइए, बोलिए डियर, क्या होगा? क्या सभी लोग टाइम पर आते हैं? कुछ तो बोलिए। जो सभी लिख के होगा ऑल कम ऑन टाइम, सिंपल। डू ऑल कम ऑन, डू ऑल कम ऑन, बोलिए। और चुप मत रहिए, अगर नहीं आता तो बोलिए नहीं जानते, आई डोंट नो। क्या आपको पता है तो डू यू नो? हाँ मैं जानता हूँ, यस आई नो। और नहीं जानता तो आई डोंट नो सर। ओके, तो क्या बोलेंगे? डू ऑल कम ऑन। अगर सभी लोग टाइम पर आते हैं तो क्या बोलेंगे?
यस ऑल कम ऑन टाइम, सिंपल। यस ऑल कम ऑन, बोलिए Yes, all come on time. बोलिए। Yes, all come on time. और सभी टाइम पर नहीं आते तो No, I don't. नो ऑल, No, all come on time. नो ऑल डोंट कम ऑन टाइम। कहाँ कन्फ्यूज़न हो आप? सभी के साथ जब डू का रूल यूज होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर को, तो नहीं सारे लोग टाइम पर नहीं आते। नो आई के जगह पे ऑल हो जाएगा। नो ऑल डोंट कम ऑन टाइम, नो ऑल, बोलिए Don't come on नो ऑल डोंट कम ऑन, time. बोलिए No, all don't come on time. बोलिए No, all don't come on time. बोलिए। No, all don't come on. हाँ, नो ऑल डोंट कम ऑन टाइम, क्या बोलेंगे डियर? नो ऑल डोंट, Come on time. बोलिए No, all don't come on time. बोलिए। No, all don't. तो जब भी एक भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो जब भी पूछना क्या वही लोग ऐसा करते हैं, तो इसको एक रूल लिख लीजिए। डू दे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डू दे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर वो ऐसा करते हैं तो यस दे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यस दे वर्ब की, बोलिए। Yes, they were. और वो ऐसा नहीं करते तो नो दे डू नॉट, क्या बोलेंगे डियर? No, they do not. नो दे डू नॉट, डू नॉट मतलब डोंट, वर्ब की फर्स्ट। तो जैसे अगर आपको पूछना है कि आप सच छुपाते हो तो कैसे पूछोगे? सच छुपाना क्या होता है? हाइड द ट्रूथ। क्या होता है डियर? Hide क्या होता है? the, hide the, बोलिए hide बोलिए the, बोलिए। hide the. तो कोई बताता है मैं सच छुपाता हूँ, हाँ? नहीं. तो क्या बोलोगे? Hide. No, I don't hide the truth. नो आई डोंट हाइड द, बोलिए No, I don't hide the truth. बोलिए। No, I don't hide the truth. नो आई डोंट हाइड द, Truth. लेकिन मैं नहीं करता, लेकिन मेरी सिस्टर छुपाती है। बट माई सिस्टर, मैं और आप बात के सिस्टर क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर। लेकिन मेरी सिस्टर क्या करती है? छुपाती है। बट माई सिस्टर हाइड्स द ट्रूथ। क्या होगा? बट माई सिस्टर हाइड्स द ट्रूथ, बट माई सिस्टर हाइड्स द। जैसे अगर आपको पूछना है कि आप चुगली करते हो, चुगली करना क्या होता है? बैक बाइट। क्या होता है? बैक बाइट। तो कैसे पूछोगे कि आप चुगली करते हो? Do you backbite? नहीं, मैं चुगली नहीं करता। No, I don't backbite. नो आई डोंट, Backbite. तेज बोलिए No, I don't backbite. बोलिए No, I don't backbite. बोलिए। No, I don't backbite. हाँ, नो आई डोंट बैक बाइट, बोलिए। No, I don't backbite. हाँ, लेकिन मेरी पड़ोसन करती है। बट माई नेबर बैक बाइट्स। क्या होगा? बट माई नेबर। Backbite. समझ में आ रहा है? तो जब भी किसी से पूछना है कि आप ऐसा करते हो तो डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और क्या वो ऐसा करता है तो डज ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। समझ में? कन्फ्यूजन। जैसे अगर पूछना है कि आपके पापा को सच पता है तो कैसे पूछोगे? मैं और आप बात के पापा क्या है? Third person singular. तो क्या होगा? क्या आपके पापा को सच पता है? Does your father? हाँ, क्या होगा? जानना क्या होता है? जानने की अंग्रेजी नहीं पता? तो फिर क्या होगा? Does your father know the truth? बोलिए। Does your father know the डज योर फादर नो द, बोलिए Does your father know the truth? बोलिए डियर, Does your father know the truth? बोलिए। Does your father know the truth? अगर मेरे पापा को सच पता है तो क्या बोलेंगे? Yes, my father know the truth. यस माई फादर नोज द ट्रूथ। क्या होगा? Yes, my father knows the truth. यस माई फादर, Knows the truth. बोलिए Yes, my father knows the truth. बोलिए। Yes, my father knows the truth. यस माई फादर नोज द, बोलिए डियर। Yes, my father knows the truth. और नहीं जानते सच तो No, my father does not know the truth. नोज, नो माई फादर डज नॉट, Know the truth. बोलिए No, my father does not know the truth. बोलिए। No, my father does not know the truth. नो माई फादर डज नॉट नो द, Truth. बोलिए डियर। No, my father does not know the truth. हाँ, नो माई फादर डज नॉट नो द, Truth. बोलिए No, my father does not know the truth. बोलिए। No, my father does not know the truth. तो जब भी किसी से पूछना है क्या आप ऐसा करते हो तो डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या वो ऐसा करता है तो डज ही वर्ब की। समझ में आ रहा है डियर? तो जैसे अगर आपको मुझसे पूछना है कि आप बात का बतंगड़ बनाते हो तो कैसे लिखे हो? बात का बतंगड़ बनाना क्या बताया था? मेक अ फस। कहीं लिख नहीं रहे हो क्या? तो जैसे अगर आपको पूछना है कि आप बात का बतंगड़ बनाते हो तो क्या बोलेंगे? डू मेक अ फस। क्या बोलेंगे डियर? Do you make a fuss? तो कोई बताता है कि मैं करता हूँ तो क्या बोलेंगे? नो आई डोंट मेक अ फस। क्या बोलेंगे डियर? No, I don't make a fuss. बोलिए No, I don't make a fuss. बोलिए No, I don't make a fuss. बोलिए No, I don't make a fuss. बोलिए।
तो जैसे अगर आपको मुझसे पूछना कि आपकी मम्मी जॉब करती हैं तो कैसे पूछोगे? मैं और आप बात के मम्मी क्या है? Third person singular. तो क्या होगा? Does your mother do the job? वेरी गुड। डज योर मदर? Do the job. हाँ, मेरी मम्मी जॉब करती हैं। Yes, my mother. Yes, my mother does the job. वेरी गुड। यस माई मदर डज द जॉब। डू में यस लगेगा, डज, तो यस माई मदर डज द, Job. और नहीं करती तो No, my mother does not do the job. बोलिए, No, my mother does not do the job. बोलिए, No, my mother does not do the job. बोलिए। No, my mother does not do the हाँ, नो माई मदर डज नॉट डू द, job. बोलिए, No, my mother does not do the job. बोलिए। No, my mother does not do the job. कैसे बोलोगे? क्या आप कुत्तों को मारते हो? कुत्तों को मारना क्या? बीट द डॉग्स होगा, क्या होगा? Do you beat the dog? बीट्स होगा। Do you beat the dog? हाँ, डू यू बीट द, Dog. डू यू बीट द डॉग्स, बोलिए डियर। Do you beat the dogs? अगर मैं मारता हूँ तो, Yes, I beat the dogs. और नहीं मारता तो No, I don't beat the dogs. बोलिए। No, I don't. कैसे बोले? क्या आपका भाई आपको मारता है? Does your brother हाँ, beat you? वेरी गुड। डज योर ब्रदर बीट, You. बोलिए, Does your brother beat you? बोलिए। Does your brother beat you? हाँ, मेरा भाई मुझे मारता है। Yes, my brother beats me. यस माई ब्रदर, Beats me. बोलिए, Yes, my brother beats me. बोलिए। Yes, my brother beats अच्छा, क्या आप मच्छरों को मारते हैं? हाँ, me. आप मच्छर का तो थप्पड़ मार ना पाई हो, मरी हो तो एक के चक्कर में वो क्या हो जाए? हाँ, निपट जाएगा। तो मच्छर मारना क्या होगा? किल द मॉस्किटोज, क्या होगा डियर? Kill the mosquitoes. तो डू यू किल द मॉस्किटोज डियर? बताइए, बोलिए। Kill the mosquitoes. सो आई एम आस्किंग यू, डू यू किल द मॉस्किटोज? No, I don't kill the mosquitoes. वेरी गुड। नो आई डोंट किल द, Mosquitoes. तो नो आई डोंट किल द मॉस्किटोज, नो आई डोंट किल द मॉस्किटोज। जैसे अगर आपको पूछना है क्या आपके पापा मच्छर मारते हैं तो कैसे बोलोगे? Does your father kill the mosquitoes? डज योर फादर किल द, Mosquitoes. अगर मेरे पापा मारते हैं तो क्या बोलेंगे? Yes, my father kills the mosquitoes. वेरी गुड। यस माई फादर किल्स द, Mosquitoes. बोलिए, Yes, my father kills the mosquitoes. बोलिए, Yes, my father kills the mosquitoes. बोलिए। Yes, my father kills the mosquitoes. कैसे बोलिए? क्या आपको चाय पसंद है? क्या आपको, आप इसमें देखिए ताती नहीं ढूंढना, क्या आप ऐसा करते हो? क्या आपके लाइफ में ऐसा होता है कि आप चाय पीते हो? तो कैसे पूछोगे? पहले पूछे क्या आप चाय पीते हो, कैसे पूछोगे क्या आप चाय पीते हैं? Do you take tea? बोलिए। Do you take tea? अगर मैं चाय पीता हूँ तो क्या बोलूँगा? Yes, I take. क्या आपको चाय पसंद है तो क्या बोलोगे? Do you like tea? वेरी गुड। डू यू लाइक? Tea. अगर मुझे चाय पसंद है तो मैं क्या बोलूँगा? Yes, I like tea. बोलिए, Yes, I like tea. बोलिए। Yes, I और like. क्या आपको कॉफ़ी पसंद है तो Do you like coffee? बोलिए। Do you like coffee? क्या आपके बेटे को कॉफ़ी पसंद है तो Does your son like coffee? वेरी गुड। डज योर सन लाइक? Coffee. हाँ, मेरे बेटे को कॉफ़ी पसंद है। Yes, my son. Yes, my son likes coffee. वेरी गुड। यस माई सन लाइक्स, Coffee. बोलिए डियर, Yes, my son likes coffee. बोलिए, Yes, my son likes coffee. बोलिए, Yes, my son likes coffee. बोलिए। Yes, my son likes तो coffee. कैसे बोलिए? क्या आपका बेटा कार से जाता है कॉलेज? जाना क्या होता है? कॉलेज, टू कॉलेज। डज योर सन गो टू कॉलेज? किससे? कार से। बाई कार हो जाएगा। तो पूछिए, Does your son go to college by car? बोलिए, Does your son go to college by car? बोलिए। Does your son go to college by car? हाँ, मेरा बेटा कार से कॉलेज जाता है। Yes, my son goes to college by car. वेरी गुड। यस माई सन गोज टू कॉलेज बाय, Car. यस माई सन गोज टू कॉलेज बाय, Car. बोलिए, Yes, my son goes to college by car. बोलिए, Yes, my son goes to college by car. बोलिए। Yes, my son goes to college by car. यस माई सन गोज टू कॉलेज बाय, Car. बोलिए, Yes, my son goes to college by car. बोलिए डियर। Yes, my son goes to college by car. यस माई सन गोज टू कॉलेज बाय, Car. बोलिए, Yes, my son goes to college by car. बोलिए। Yes, my son goes to college. कैसे बोलिए? क्या आप पापा से डरते हो? पूछिए, डरना क्या होता है? फियर। पापा से फ्रॉम फादर, बोलिए, Do you fear from father? बोलिए। Do you fear from father? अगर मैं डरता हूँ तो क्या बोलूँगा? Yes, I fear from father.
और नहीं डरता तो? No, I don't fear from father. तो कैसे लिए क्या मम्मी पापा से डरती हैं? Does mother fear from father? हाँ, मम्मी पापा से डरती हैं। Yes, mother fears from father. वेरी गुड। और नहीं डरती तो? No, mother does not fear from father. एक्सीलेंट। तो जैसे जब भी हम पूछते हैं कि आप ऐसा करते हो तो डू यू वर्ब की, जैसे अगर आपको पूछना है कि आपको क्लास में नींद आती है तो कैसे बोलोगे? नींद आ रहा है क्या होता है? फील स्लीपी। क्या होता है? Feel sleepy. तो कैसे पूछोगे कि आपको क्लास में नींद आती है? Do you feel sleepy in class? अगर मुझे नींद आती है तो क्या बोलूँगा? Yes, I feel sleepy in class. और नहीं आती तो? No, I don't feel sleepy in class. बोलिए, No, I don't feel sleepy in class. बोलिए। No, I don't feel कैसे बोले कि आप क्लास में बोर होते हो? कुछ लोग ऊब जाते हैं, कुछ लोग क्लास को एंजॉय नहीं करते, क्या होते हैं? बोर होने लगते हैं। तो ऊबते हैं तो गेट बोर्ड होता है, तो कैसे पूछोगे कि आप क्लास में बोर हो जाते हो? डू यू गेट बोर्ड इन? class. बोलिए डियर। You get bored in class. अगर मैं होता हूँ तो क्या बोलूँगा? Yes, I get bored in class. बोलिए। Yes, I get bored in class. और नहीं होता तो? No, I don't get bored in class. बोलिए, No, I don't get bored in class. बोलिए। No, I don't get. कैसे बोले कि आपको मैथ्स पसंद है? क्या? क्या आपको मैथ पसंद है? Do you like math? हाँ, मुझे मैथ्स पसंद है। Yes, I like math. बोलिए, Yes, I like math. बोलिए। Yes, I like. कैसे बोले कि आपके भाई को मैथ्स पसंद है? Does your brother likes math? Like math? बोलिए। Does your brother like math? हाँ, मेरे भाई को पसंद है। Yes, my brother likes math. कैसे बोले क्या विराट क्रिकेट खेलता है? Does Virat play cricket? वेरी गुड। बोलिए। Does Virat play cricket? हाँ, विराट कोहली क्रिकेट खेलता है। Yes, Virat plays cricket. बोलिए, Yes, Virat plays cricket. बोलिए। Yes, Virat plays cricket. कैसे लोग क्या अंजलि को सच पता है? Does Anjali know the truth? हाँ, अंजलि को सच पता है। Yes, Anjali knows the truth. बोलिए। Yes, Anjali knows the truth. यस, अंजलि नोज द। बोलिए, Yes, Anjali knows the truth. बोलिए, Yes, Anjali knows the truth. बोलिए, Yes, Anjali knows the truth. बोलिए। Yes, Anjali knows. कैसे लोग क्या आप मेरी प्रॉब्लम समझते हो? Do you understand my problem? बोलिए। Do you understand my? हाँ, मैं आपकी प्रॉब्लम समझता हूँ। Yes, I understand your problem. और नहीं समझता तो? No, I don't understand your problem. नो, आई डोंट अंडरस्टैंड योर। Problem. तो कैसे लोग क्या कोई मुझे समझता है? हाँ, कोई क्या होता है? एनीवन। जब क्वेश्चन करते हैं तो डज Anyone अंडरस्टैंड। me? बोलिए, Does anyone understand me? बोलिए। Does anyone understand me? हाँ, कहते हैं सभी आपको समझते हैं, तो हर कोई आपको समझता है, तो एवरीवन अंडरस्टैंड्स यू। क्या बोलिए डियर? Everyone understands you. बोलिए, Everyone understands you. बोलिए। Everyone understands you. अंडरस्टैंड्स। Everyone understands. हर कोई एक एक की बात करे, हर एक आपको समझता है, तो एवरीवन अंडरस्टैंड्स। You. बोलिए, Everyone understands you. बोलिए, Everyone understands you. बोलिए। Everyone. अच्छा, कुछ लोग फेंकते हैं, है ना? फेंकू आए हैं, होते नहीं है फेंकू, जानते हो? फेंकना क्या होता है डियर? क्या होता है? बोस्ट। क्या होता है? वो फेक थ्रो नहीं है, यहाँ डींग मारना। चाहे घर में साइकिल खड़ी करने की जगह ना हो, कहा थे पापा BMW खरीदे, कहा रहे, अब देखो अगले महीने तक। तो कैसे लगे? क्या आप फेंकते हो तो क्या बोलिए? डू यू बोस्ट। क्या बोलिए डियर? Do you boast? बोलिए। Do you boast? अगर मैं फेंकता हूँ तो बताऊँगा, Yes, नहीं. तो क्या बोलूँगा? No, I don't boast. नो आई डोंट। Boast. बोलिए, No, I don't boast. बोलिए, No, I don't boast. बोलिए, No, I don't boast. बोलिए। No, I don't boast. अच्छा, कुछ लोग डेट वाइज कपड़ा पहनते हैं या डे वाइज पहनते हैं, इस दिन को ये पहनेंगे या ये कलर पहनेंगे, या होता नहीं है, सेलेक्टेड होते हैं, या इस डेट को पहनेंगे। तो डू वेयर द क्लॉथ्स डेट वाइज या डे वाइज? No. तो क्या होंगे? नो आई डोंट No, I don't वेयर द क्लॉथ्स wear the cloth डे वाइज। day wise. कैसे बोले कि आप डेली नहाते हो? Do you take bath daily? क्या आप ब्रश डेली करते हो? Do you take brush daily? डू यू ब्रश? Do you brush daily? हाँ, डू यू ब्रश द टीथ डेली? पूछिए, डू यू ब्रश? Brush the teeth daily? हाँ, मैं करता हूँ। Yes, I brush the teeth daily. कोई मना करेगा कि मैं डेली नहीं करता? जो महीने में एक आध बार करता होगा वो भी बोलेगा यस आई ब्रश द टीथ, Daily. यस आई ब्रश द टीथ।
बोलिए। Yes, I brush the teeth daily. कैसे लोग क्या आप समय ख़राब करते हो? आजकल बहुत ज़्यादा लोग समय घंटों ख़राब कर रहे हैं सोशल साइट्स पे, बहुत ज़्यादा फैमिली से दूर होते जा रहे हैं और सोशल साइट्स पे शॉर्ट वीडियोस देखना कोई ज़रूरत की नहीं। ज़्यादातर लोग तो अननेसेसरी चीज़ें देखकर ख़राब कर रहे हैं। तो कैसे पूछोगे क्या आप समय ख़राब करते हो? डू वेस्ट द, Time. बोलिए डियर। Do waste the time. सो डियर, डू वेस्ट द टाइम। वेस्ट द टाइम यूज़ कर सकते हो या किल द टाइम, क्या बोल सकते हो डियर? किल द, Time. बोलिए। तो कैसे बोलोगे? डू वेस्ट द टाइम बोलोगे या किल द टाइम बोलोगे? Do waste. बोलिए डू वेस्ट द टाइम, बोलिए डियर। Do waste the time. सोशल साइट्स पे तो डू वेस्ट द टाइम ऑन सोशल साइट्स। पूछिए डू वेस्ट द टाइम ऑन सोशल साइट्स, ओ सॉरी साइट्स, बोलिए डू वेस्ट द टाइम ऑन सोशल साइट्स। Do waste the time on social sites. हाँ बोलिए डू वेस्ट द टाइम ऑन सोशल। sites. तो जब भी कहते हैं क्या आप ऐसा करते हो तो डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डू वर्ब की, First. और क्या वो ऐसा करते हो तो डज ही वर्ब की। First. ये जान लीजिए, गांठ बांध लीजिए, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एस या ईएस, बाकी सभी के साथ डू, है ना। थर्ड पर्सन सिंगुलर के बाद क्वेश्चन करेंगे तो डज, जब भी क्या वो ऐसा करता है या करती है, क्या उसके लाइफ में ऐसा होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जैसे अगर आपको मुझसे पूछना है कि आपके बॉस आप पे चिल्लाते हैं, चिल्लाना क्या होता है? शाउट। क्या होता है डियर? हाँ, तो जैसे अगर आपको पूछना है कि आपके बॉस आप पे चिल्लाते हैं तो कैसे लगे? डज योर बॉस शाउट एट यू, बोलिए डियर। Does your boss shout at you? हाँ, शाउट, डज योर बॉस शाउट एट यू, बोलिए डियर। डज योर बॉस शाउट, At you. बोलिए। Does your boss shout at you? अगर मेरे बॉस मुझ पे चिल्लाते हैं तो क्या बोलेंगे? Yes, my boss shouts at you. एट मी। Shouts at me. यस माई बॉस शाउट्स एट मी, बोलिए डियर। Yes, my boss shouts at me. बोलिए। Yes, my boss shouts at me. Shouts at me. हाँ, यस माई बॉस शाउट्स एट मी, बोलिए डियर। Yes, my boss shouts at me. यस माई बॉस शाउट्स एट मी, बोलिए। Yes, my boss shouts at me. 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 तो इसमें बारिश का टाइम है तो क्या आपको बारिश पसंद है? पूछ सकते हैं कि आपको बारिश पसंद है तो कैसे बोलोगे? डू यू लाइक Rain. रेन, क्या बोलेंगे डियर? Do you like rain? बोलिए। Do you like rain? तो डू यू लाइक रेन डियर? Yes, I like rain. तो बोलिए यस आई लाइक रेन, बोलिए डियर। Yes, I like rain. बोलिए। Yes, I like rain. अगर आपको पूछना है कि आपको बरसात का सीज़न पसंद है तो क्या बोलेंगे? डू यू लाइक रेनी सीजन, क्या बोलेंगे डियर? Do you like rainy season? अगर मुझे बरसात का टाइम पसंद है तो क्या बोलेंगे? Yes, I like rainy season. बोलिए। Yes, I like rainy season. यस आई लाइक, Rainy season. यस आई लाइक, Rainy season. यस आई लाइक। Rainy season. तो जब भी किसी से पूछना है कि आप ऐसा करते हो तो डू यू वर्ब की, First. क्या वो ऐसा करता है तो डज ही वर्ब की। डज सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आता है, बाकी सभी के साथ डू। जब भी प्रेजेंट की बात होती है कि आपके लाइफ में ऐसा होता है, क्या उनके लाइफ में ऐसा होता है, अर्गनिंग उन लोगों के लाइफ में, मतलब तो सभी जगह डू थर्ड पर्सन सिंगुलर को छोड़कर। ये क्लियर है? 100% क्लियर है? बोलिए। कैसे लिए कि आप खरीदारी लोकल मार्केट से करते हैं तो क्या बोलेंगे? डू यू शॉप फ्रॉम, Local market. बोलिए। Do you shop from local market? हाँ, मैं लोकल मार्केट से खरीदारी करता हूँ। Yes, I shop from local market. यस आई शॉप फ्रॉम, Local market. और लोकल का मार्केट से नहीं करता तो No, I don't shop from local market. नो आई डोंट शॉप फ्रॉम, Local market. बोलिए। No, I don't shop from local market. बोलिए। No, I don't shop from local market. तो कैसे लिए क्या आप बाइक लाते हो? लाना क्या होता है? ब्रिंग, क्या होता है डियर? Bring. तो कैसे बोले क्या आप बाइक लाते हो? Do you bring bike? हाँ, मैं बाइक लाता हूँ। Yes, I bring bike. और नहीं लाता तो No, I don't bring bike. कैसे लिए क्या आप न्यूज़पेपर खरीदते हो? खरीदना क्या होता है? बाय, पूछिए। Do you buy newspaper? हाँ, मैं न्यूज़पेपर खरीदता हूँ। Yes, I buy newspaper. और नहीं खरीदता तो No, I don't buy newspaper. क्या आप दूध खरीदते हो? Do you buy milk? क्या आप सब्जी खरीदते हो? Do you buy vegetables? हाँ, मैं खरीदता हूँ। Yes, I buy vegetables. बोलिए। Yes, I buy vegetables. बोलिए। Yes, I buy. क्या आप दूध पीते हो? Do you drink milk? हाँ, डू यू ड्रिंक मिल्क या टेक मिल्क, बोलिए। Do you drink milk? हाँ, मैं पीता हूँ। Yes, I drink milk. और नहीं पीता तो No, I don't
मुझे दूध पसंद नहीं है। No, आई डोंट लाइक मिल्क। क्या बोलेंगे डियर? I don't like milk. क्या बोलेंगे डियर? I don't like milk. बोलिए I don't like milk. बोलिए I don't like milk. बोलिए। I don't like milk. नो आई डोंट। अच्छा, एक चीज़ और जानिए, कोई भी रियल इंसिडेंट होता है वो भी हमेशा प्रेजेंट में ही बोली जाती है, समझ में आए? जैसे अगर आपको कोई मान लीजिए कोई भी सच्ची घटना है, तो जैसे कहते हैं हम बैठे थे वो बैठे थे, फिर वो बोलती है कि भाई ये मतलब राहुल आया था और ये करता है वो करता है, ये तुम्हारे बारे में बोलता है, इस तरह बातें करता है। तो भाई जब भी कोई रियल इंसिडेंट होता है, जैसे क्या था, मैं रोड पे खड़ा था, एक बाइक उधर से आती है भैया और बहुत तेज़ आती है ना, और इतना तेज़ आती है कि अचानक जब उसके सामने सांड आ जाता है, बुल आ जाता है, तो क्या होता है, वो कंट्रोल नहीं कर पाता और उससे टकरा जाता है। टकराने के बाद वो रोड पे गिर जाता है और बहुत ज़्यादा चोटिल हो जाता है। तो ये जब भी रियल इंसिडेंट्स के बारे में आप बताते हैं तो वो भी प्रेजेंट में ही बोलता है। अ बाइकर कम्स रैशली एंड ही ऑल ऑफ सडन अ बुल comes across the road, and in trying to save that bull, he falls off the bike. Are you getting my point? And he gets serious injuries. So it will always tell in it will always be told किसमें? in present. Are you getting my point? तो जब भी कहते हैं क्या आप ऐसा करते हो, तो डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या वो ऐसा करता है तो डज ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। समझ में आया? तो जैसे अगर आपको मुझसे पूछना है क्या आपको मेरी याद आती है, तो कैसे पूछोगे? याद आना क्या होता है? किसी की कमी करना क्या होता है? मिस, कहते हैं ना आई मिस यू। हाउ डू यू मिस मी? क्या बोलेंगे डियर? हाउ डू यू मिस? बोलिए। अगर मुझे आपकी याद आती है तो बोलिए बोलिए। कैसली, क्या काजल मेरे बारे में बात करती है? Does Kajal टॉक। about me? बोलिए Does Kajal talk about me? बोलिए। Does Kajal talk about me? हाँ, काजल आपके बारे में बात करती है। Yes, Kajal talks about me. यू। You. यस, काजल टॉक्स अबाउट। You. यस, काजल टॉक्स अबाउट। You. क्लियर है डियर? 100%? इज देयर एनी कन्फ्यूजन? No. ओके डियर। सो इट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे। और मेरे तरफ से डू और डज आपका कंप्लीट होता हुआ। इज देयर एनी कन्फ्यूजन इन डू और डज? No. 100% दे आर क्लियर। क्लियर और क्रिस्टल क्लियर। क्लियर मतलब पूरा दिमाग से चला गया भैया। क्रिस्टल क्लियर, पूरा पूरा आ गया है। Crystal clear. ओके। सो मैं बताना चाहूँगा जो मेरे फ्रेंड्स या जो बच्चे ऑनलाइन इस क्लास को देखेंगे सोशल साइट्स के माध्यम से या यूट्यूब पे, मैं उनसे बताना चाहूँगा जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं इंग्लिश सीखने के और उनको कोई भी डाउट्स है, बेसिक से बताया जा रहा है, जब आप इन क्लासेस के माध्यम से जाएंगे तो 100% समझ में आएगा। और जो भी आपके शुभचिंतक हैं जिनका चाहते हैं भला हो जाए, उनके साथ में भी इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे शेयर करने से क्या होगा, बहुत सारे बच्चों की ज़िंदगी बदल सकती है। और इंग्लिश इन रियल इट इज़ वेरी इजी, just we need to have practice. If you are getting the practice, it is very easy and anyone can speak English. It is not something which is very tough, you cannot learn. Are you getting my point? And here we teach in easiest way. Are you getting my point? Where you can learn, जहाँ पे आप सीख सकते हैं। सीखने की तो बिल्कुल गारंटी है। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब भी करें। सब्सक्राइब करेंगे तो इससे क्या होगा, आपको जितनी भी नई क्लासेस अपलोड की जाएंगी वो सारी आपको मिलती रहेंगी और उससे आप अपने नॉलेज को गेन कर सकते हैं। और जब भी देखें तो पूरा वीडियो देखें। पूरा देखने से क्या होगा, आपको प्रॉपर प्रैक्टिस, जब भी हम प्रैक्टिस करवाते हैं, बुलवाते हैं, तो साथ में मेरे बोलने की कोशिश करें। इससे क्या होगा, आपकी ज़ुबान पे नेचुरली आ जाएगा। एंड वंस यू विल गेट, एंड नॉट ओनली वन टाइम वॉच इट, ट्राई टू वॉच इट अगेन एंड अगेन अनटिल एंड अनलेस यू अंडरस्टैंड इट। जब तक और तब तक आपको समझ में नहीं आता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो इट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे। थैंक्स अ लॉट डियर।